तो देखो, जय हिंद। आज आपका क्लास जो मतलब कि जो एग्जाम हुआ है ना स्कूल में, उसका आज उसका आज कराया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। आइए क्या क्वेश्चन था से देखते हैं। तो किसी संख्या को जब 61 से भाग दिया जाता है, कितना भागफल बनता है? भागफल 27 से कितना 32 तो संख्या होगा। देखो, तो होता है भाज, बताया था ना, भाज बराबर क्या होता है? भाज नहीं, रुक जाए एक मिनट, हल्ला तुमको नहीं करना, ठीक है। देखो सुनो, भाज में क्या होता है पता है? भाजक गुने अजक गुने भागफल, प्लस क्या होता है पता है ना, ये वाला इसी पर ही बनेगा। ठीक है, किसी संख्या को जब 61 से भाग दिया जाए, 61 क्या होगा? देखो, मान लीजिए ऐसे 61 से क्या भागा देना है, इस संख्या को जो 61 से कितना भागफल बोलता है? 27। और कितना आता है शेषफल बताओ? 32। चलो, ये इसी में मान निकालना है। ये भाज होता है, भाजक गुने प्लस क्या, इसका मान 100 हो जाएगा। कितना भाजती है, कितना भागफल है? 61 ना, गुना 27 प्लस कितना 32 होगा। करिए गुना, 61 में 27 से कितना है? 61 गुना 27 तो 7 और 7 छके 42, 2 और 6 दूनी 12, कितना 6 दूनी कितना होगा? 12। जोड़िए तो इसको, हम मजाक में छुड़ा रहे बता दे रहे हैं। 61 गुना 27 7 होगा और 7 छके 42, 2 और 6 दूनी 12, 7 4 6 1, 32 जोड़ लीजिए इसमें तो 7 और 2 9, 4 और 3 7। ये ऑप्शन है, देखिए तो तब से अभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलो, है ना सर बोले थे। हाँ? हाँ चलो, हो अब आ गई। हल्ला कर तुम लोग मत करो, हल्ला करेगा काम गड़बड़ा जाता है, समझा? तुम ऐसे करते रह जाते हो। देखो दूसरा सुनो, कह रहा है सबसे छोटी आभास संख्या क्या होता है? 2 होता है। क्या सबसे छोटी आभास संख्या? 2। और सबसे देखो, यौगिक का मतलब होता है क्या? सम संख्या। क्या होता है? सम संख्या। क्या होता है? इसे अभी क्या होगा? 2 ना होगा। सबसे छोटे भाग संख्या 2 और सबसे छोटी यौगिक संख्या कितना होता है? 2। तो 2 का महत्तम 2 भागा 2, मसा कितना हो जाएगा? कितना होगा? 2। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 2 होगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा। कह रहा है कि कोई दो दिए हुए धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए b से a में भाग देने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या p q तथा r प्राप्त होते, तो जहां तो रूल है क्या? यूनिट विभाजन एल्गोरिथम का रूल बताया था ना, बी क्यू प्लस आर। तो जहाँ क्या, जहाँ होगा 0 छोटा बराबर आर छोटा क्या बी, जैसे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बी क्यू प्लस आर, ये लग जाएगा। आगे आइए, देखते जाइए आप लोग। तो कह रहा क्वेश्चन यहाँ पे कि 156 का अभाज्य गुणनखंड इसमें से क्या है? यही ना है। 56 का ऐसा तोड़ लो तो 2 से लगाएंगे तो 7 और फिर 8, फिर 2 से कितना होगा? 39 होगा। और फिर 13 से, तो 13 दिया 39, तो 2 गुना 2 होगा और 3 गुना 13, तो 2 के पावर 2 और 3 एगो और 13 के एगो ऑप्शन देखो तो है इसमें। ऑप्शन कौन है? बी। आपका बी इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, पांचवा देखो, कह रहा है कि दो संख्या 306 और 657 का मतलब कितना है? 9 है। इनका लसा क्या होता है? देखो लसा वाला सूत्र क्या होता है? लसा सूत्र याद है ना?
दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ए गुना बी बटा क्या होता है, एचसीएफ होता है ना। चलो तो संख्या दो का कितना कितना है, 306 है और 657 और 9 का 2 3 तरीका 9 और 3 से तो 102 और फिर का 3 से 3 3 12, यानी कि 34 गुना 657, इसका आंसर होगा 22 33 8। कितना होगा, 22 33 8, 22 33 8 इसका आंसर है। गुना करिएगा आपका 22 33 8 आएगा। ठीक है, आगे चलो, कोई दिक्कत नहीं ना है समझने में। चलो चाहे तो इसको भागत कर लेंगे, एक किताब का है, एनसीईआरटी हूबहू क्वेश्चन दे रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें कि इनमें से कौन सा परिमेय संख्या, देखो तो ये क्या है, आपका अपरिमेय। परिमेय क्या, जिसका पूरा पूरा क्या हो, वर्गमूल निकल जाए या जो पी बटा क्यू के रूप में होगा, तो ये भी क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। और ये क्या है आपका अपरिमेय, क्योंकि रूट 3 का वर्गमूल नहीं ना होता है, ये कैसा वर्गमूल 3 पी बटा क्यू का रूप में हुआ, क्या हो, ये परिमेय संख्या ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर डे हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक ले, चलिए आगे देखिए। चलो ये क्वेश्चन कर रहा है कि दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या अशांत, देना है, देखना है, चेक करना है कि 9/75 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत। देखो 9/75 ऐसा क्वेश्चन है, 9/75 काट लो 3 से, 3 3 9 और 25 3 भागा देगा कितना, 0 पर कितना जाएगा 12, भागा देना आता है, 25 में लगा भाड़ा है, भागा 3 से 0 पॉइंट, तब कितना होगा 30, एक बार कितना 25 लगेगा, फिर 5 होगा, 25 दूनी के 50, कट गया ना। तो शांत हुआ क्या, शांत हुआ, शांत, शांत कौन ऑप्शन होगा, सी। आगे आ जाओ। तो शून्य इसमें क्वेश्चन कर रहा है, इसमें 8 नंबर कि इसका शून्य क्या होगा, तो नाता गुणनखंड तोड़ने, तो पहला गुने तीसरा, कितना 3 दूनी के 6 होगा ना, यहाँ पे लिखे 3x² प्लस 5x, इसको तोड़ लीजिए गुणनखंड, तो होगा 3x² और कितना होगा प्लस 6x ना, और -x-2, बोलो कॉमन क्या बताओ, 3x कॉमन ले लो तो x, 3 दूनी के 6 -1 कॉमन, तो x प्लस कितना हो जाएगा, तो मान निकाल लो इसका, तो x + 2 बड़ा कितना 0, एगो अंदर का क्या होता है, बाहर का होता है ना, मान निकालिए ऐसे करके। अच्छा 3x है, यहाँ पर 3x लिखेंगे। चलिए तो x + 2 बड़ा कितना होता है, 0 लिखते हैं, कितना x बराबर होगा, -2 होगा, और 3x - 1 बराबर 0, प्लस होगा ना 1/3 से हो जाएगा -2 और 1/3, ऐसे दे, या तो माइनस यहाँ 1/3 लिखे या -2, तो ऑप्शन है देखिए, तो ऑप्शन डी नंबर है, तो इसका डी हो जाएगा। आगे आ जाइए। सात, शून्यकों का योगफल, यानी कि मूलों का योग ना, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग क्या, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो देखो ये a का मान कितना होगा, 1 होगा, और b का मान बोलो 7 होगा, और c का मान 10, तो -b/a, तो -7/a, यानी कि आपके इसका -7 क्या होगा, -7 आंसर है, -7। चलो आगे आ जाओ, और टिक लाते जाना, ऑब्जेक्टिव में किसे कितना सही है अपन देख लेना। ठीक है, आगे देखो। देखो एकदम जस्ट है, इजी क्वेश्चन था, ज्यादा भारी ये सब ना दिया होता। देखो घात वापस दिया है कि घात वापस इतना का शून्यकों का गुणनफल, बोलो कितना, a का मान 3 होगा, कितना b का कितना होगा -1, कितना c का कितना होगा 4, तो शून्यकों का -4 4 लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल है कि अल्फा इंटू बीटा, क्या c/a ना, तो -c का मान 4, a का मान 3, तो मान 4/3। आगे देखो, सुनो एक क्वेश्चन था
कि निम्न में कौन सा असहभाषी, तो हम बताए थे कि मान लो कि जिस संख्या का मसा एक हो, जिस संख्या का मसा एक होता है ना, उसको सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। तो देखो इसका मसा निकालो कितना आएगा, देखो 14 गुना 35। देखिए 14 गुना 35 कितना 2 28 लगेगा ना, कितना होगा बताइए तो 7, 7 दूनी 14। कितना मसा है इसका 7। जिसका मसा एक होगा वो क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। हमको क्या बोला कि निम्न कौन सा मतलब असहभाज्य ना, दूसरा मसा क्या हमको एक नहीं आना चाहिए ना, इसका एक नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पर 31 दिया, 31 से कितना होगा 93, कट न जाएगा। 18 और कितना है 25 है, 18 कम 18 होगा, कितना होगा बताइए तो कट के 7 और फिर 18, तो 7 दूनी कितना होगा 14, 4 फिर 7, एक बार कितना 4 3 4 3 1, कितना मसा निकलेगा यहाँ पर जो 1। यहाँ तो 32 और 62 है, तो 32 और कितना है 62, 32 में कितना होगा 64 ना, तो एक बार कितना 32 लगेगा 0 30, 32 कितना लगा 30 2 30। जिसका मसा क्या होना चाहिए एक होना चाहिए ना, वो क्या होगा आपको सहअभाज्य संख्या क्या होगा अपन निकाल जाएगा, ये ना इसका मसा कितना आया है एक, क्या आया है एक आया है। देखो सब देखो मसा कोई 32 आ रहा है, क्योंकि एक मतलब कोई 7, कोई क्या आ रहा है, जिसका मसा एक आएगा उसी को असहभाज्य संख्या कहते हैं, तो सहअभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए कौन हो जाएगा यहाँ पर जो सी हो जाएगा। आगे देखो पाई, पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय, जितना पाई से क्वेश्चन पूछेगा, पाई क्या है, पाई बाई 2 क्या है, पाई -√3 क्या है, जितना पाई से क्वेश्चन आएगा वो सब क्या होगा अपरिमेय संख्या। ऐसा नहीं पूछेगा, भाग दिख जाएगा नहीं कटेगा, क्या होगा एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए आगे देखिए, हाँ यहाँ देखो क्वेश्चन कर रहा है इसमें किसका दशमलव प्रतिशत क्या है शांत होगा, क्या होगा शांत। देखो जिस परिमेय संख्या के हर वाला भाग को तोड़ेंगे, यदि 2 और 5 आता है तो क्या होगा शांत होगा ना। देखो ये क्या है अशांत है, शांत क्यों है, इसका तोड़ेंगे कितना आएगा 17 13 7 91, ये तो अशांत हो गया। देखो 80 के तोड़ लो, 80 के 2 से 40 होगा, फिर 2 से तो 20, 2 से तो 10, फिर 2 से तो 5। जिस परिमेय संख्या को तोड़ने पर ठीक है हर वाला भाग को तोड़ेंगे, यदि 2 और 5 आएगा तो क्या होगा वह शांत होगा, और 2 और 5 के सिवा कोई दूसरा अंक आएगा क्या होगा अशांत होगा। अब वो शांत कौन होगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी। 6 7 है 42, 2 गुना 3, ये नहीं होगा, तो ये सब क्या आपका गलत है, ये आपको क्या है सही होगा। आगे देखिए शांत पूछा में कौन सा, ये सब चेक खुद कर सकते हैं। आज देखो क्वेश्चन देखो इधर भी दिया हुआ था, किसमें इधर आपको दिया हुआ था आपको 7th में, देखो इसका मान रख लो एकरा में, यहाँ के देखो पी, देखो पी यहाँ पी एक्स कितना दे ले था वापस, देखो यहाँ पर एक्स का मान रख लो तुम, कितना यहाँ दे ले माइनस कितना है, अरे पी यहाँ देखो पी एक्स 1 है जी, एक्स 1 कितना हो गया -1, रख लो यहाँ पर x² -2x -3, तो माइनस होगा आपका 1 का स्क्वायर और 2 गुना -1 -3, तो माइनस कितना -1 का स्क्वायर +1 होगा, तो कितना होगा बोलो +2 -3, तो 3 -3 कितना आ जाएगा आपको 0, कितना आ जाएगा तो 0 इसका आंसर होगा। आगे देखो यही क्वेश्चन है, देखो हाँ ये देखो ये आपको बहुत लोग गलत हुआ होगा। सुनो कह रहा है इसमें यदि किसी बहुपद का शून्यक -2 और -3 हो तब बहुपद होगा, बहुपद होगा। आइए देखिए, तो देखो बहुपद का जो फॉर्मूला क्या होता है x² -अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू, यही ना होता है।
आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो देखो, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है, -2, कितना बीटा का मान है -3, तो -2 -1 कितना होगा, -5। तो निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, कितना अल्फा का मान है, -2 -3, कितना हो गया 6, इस पर बैठा दीजिए। तो x² इसका मान कितना ला दिया हूँ, -5, तो -5 इंटू एक्स, इसका मान कितना है 6 ना, तो x² माइनस में माइनस होगा मिलके +5x + 6, कोई ऑप्शन देखो लग रहा है नंबर। आप ऐसे क्या बैठा दिए थे, ऐसे का x² ए पर x², इसका मान ये रख लेंगे, ऐसे क्या, ऐसे ऐसे बनाए थे, ऐसे नहीं बनाए गलत हो जाएगा, ठीक है, ये वाला x बनाइएगा, लिखना भी चाहते हैं, समझ में आ रहा है से क्या करना है। चलिए पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा इंटू बीटा लगाएंगे फिर द्विघात बहुपद का, और काम कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, सुनो कह रहा है इसमें कि देखो, इसमें कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी है, तो मान लो त्रिभुज ए है, ये आपका ए है, बी है, ये क्या आपका क्या है, सी है। तो देखो इसमें बी कितना डिग्री दिया हुआ है, 90, क्या दिया हुआ है 90 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है कि साइन बीएसी, देखो साइन कह रहा है कि साइन कोण बी ए सी, बताओ बीच वाला एंगल कौन है, ए ना, क्या है ए, क्या है ए, तो ए को क्या मान लेंगे, थीटा, थीटा साथ बोलो साइन का, साइन कोण बी ए सी, तो देखो थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, लंब ना, तो लंब साइन का P बटा H होता है, P बटा H, तो साइन ए, हमको निकालना है साइन ए, क्या मतलब साइन कोण बी ए, हम ए का मान निकालना है, साइन कोण बी ए सी में मतलब कि हमको ए का लंब मान के निकाल लेंगे, तो साइन ए की क्या लंब कितना हो गया, थीटा देखिए लंब होगा ना, तो लंब कोण कितना होगा BC, और ऐसे 10 के 10, तो कोई ऑप्शन मिला है BC बटा AC। समझ नहीं आया कैसे बनाना है, देखो कैसे था, जैसे जो बोले उसको थीटा मानते थे ना, तो बोले कि साइन बी एस से, देखो बीच वाले देखो यहाँ देखो, सुनो इसमें क्या साइन, देखो बी यहाँ पर क्या था, अब वो था यहाँ पर जो त्रिभुज एबीसी में कोण ए बी सी इधर 90 डिग्री था, तो देखो कोण बी कितना है 90 डिग्री दिया था, इसमें हमको निकालना कोण ए, तो ए को क्या मानेंगे, थीटा दिखा हो जाएगा लंब बटा कौन आपका साइन का निकल जाएगा, आपको ऑप्शन ए आ जाएगा। आइए आगे 17 नंबर, आ रहा है समझ में सब लोग को, चलिए देखिए, तो ये तो इजी है, ये फार्मूला है, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर b पर h होता है, b को आधार बोलते हैं ना, और h को क्या बोलते हैं कर्ण, आधार बटा, देखिए आधार बटा कर्ण, ऑप्शन क्या निकल गया, आप 2 नंबर आपका बी निकल गया, ठीक लगाते रहिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ देखो क्वेश्चन 18 कह रहा है कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार किसके बराबर, तो क्या आएगा tan थीटा, क्या आएगा tan थीटा, लंब बटा आधार यानी P बटा B, P बटा B किसका, क्या tan थीटा ना, क्या होता है P बटा B, तो P से लंब और B से आधार, ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका C आ जाएगा। आगे आ जाइए, क्या कर रहा है इसमें, निम्नलिखित में कौन इकाई बराबर नहीं, इसमें देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं होता, देखो लिखा है, देखो फॉर्मूला लिखाए होंगे कि देखो साइन थीटा इंटू एक होता है ना, तो ये तो है, ये है अच्छा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा में कितना होता है, एक तो ये भी है, अच्छा से
सेक थीटा इंटू कोस कितना होता है, एक तो ए भी होगा ना, तो ऐसा को लिखा है का नहीं ना लिखा हूँ, तो ये है आपका क्या है, नहीं है, मतलब ये आपका ये सबको हो गया गलत, ये का जगह सही हो जाए, क्योंकि ये सब फार्मूला में होता है लेकिन केवल फार्मूला में नहीं होता है, ये इसका पेड़ बनता है, इसका भी होता है, इसका ये वाला साइन थीटा को इंटू वाला नहीं होता है। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आगे आ जाइए, बोलो यहाँ पर क्या कर रहा है, वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इकाई मतलब कौन सा इकाई के बराबर है, मतलब इसमें कौन सा सूत्र हो मतलब कि है, तो देखो तो साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस ना, देखो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा ना कितना होता है, एक क्या दिले है क्या दिया माइनस, अच्छा से जो ये लिखवाए है इसका मन कितना होता है, एक होता है, इसका मन कितना होता है एक, और हाँ तो प्लस में सुनो एक मिनट रुक जाओ, ये भी नहीं होता है, यहाँ क्या होता है माइनस, यहाँ क्या होता है माइनस होता है, क्या दिया हुआ है, तो देखो आपको ए भी है, देखो ए वाला आपका नहीं है, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ये वाला सही होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर तो कितना होता है, ये देखो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या यहाँ क्या दिले है, इसलिए क्या ये गलत है, अब सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, इसलिए ये भी गलत है, ये भी देखो पहले साइन तक ये अब गलत है, अब कौन हो जाएगा डी, इसे कौन सा सूत्र मतलब कि सूत्र मतलब दिया हुआ है इसके बराबर, तो सब देख लेना है, सूत्र याद रखेंगे तब काम होगा। आगे आइए, है बोलो आया, देखो ये सब बनाने वाला बनाए थे तुम लोग, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा 5/13 क्या क्या एच बटा ना बी बटा एच है ना होगा, यानी कि एच का मान कितना होगा 13 अब बी का मान 5 होगा, पी का मान क्या करना है निकालना है, तो एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 13 का स्क्वायर यहाँ से 5 5 जी, तो कौशिक निकालने के बाद है ना, तो यहाँ से होगा 169, यहाँ से कितना 25 कितना हुआ 144, इसका वर्गमूल 12, निकालना क्या है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है एच बटा पी ना, एच बटा पी, कितना एच का मान है बताइए, तो एच का मान आपका 13 था, पी का कितना था 12, तो यह है ऑप्शन में 13/12, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर जो से। आगे देखो सुनो, ये तो देखो मान हम याद था करे कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, और इसमें त्रिकोणमितीय मान सारणी में ऐसा किसका मान जो होता है जो साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होता है, देखो साइन 45, देखो साइन 45 का मान कितना होता है, कोस 45 से क्या होता है बराबर होता है, क्या होगा साइन 45 के मान ना होगा, जो कॉस 45 के जब मान होगा क्या साइन 45 मान क्या हो जाएगा बराबर, ये खाली मान से भरना था। चलिए आगे समझ आ रहा है ना, टिक लगा रहे हो, सुनो कहता है बजूने कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा, यानी कि 90 के समकोण का 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है कर्ण, क्या कहलाती है, इसका कर्ण आंसर हो जाएगा। देखते जाइए, सुनो साइन 30 कितना होता है 1/2 ना, 1/1 कितना हो जाएगा यहाँ पर जो 2, मान याद रखा कीजिए। आगे देखो साइन 60 किसके बराबर, अच्छा सेक 60 है कितना 2/रूट है खाली 2 ना, बोलो सेक 30 मान कितना होता है, सेक 30 का मान 2/रूट है, फिर सेक 45 का मान √2 और सेक 60 मान कितना होता है 2, कितना होगा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर
सी। मान देखिए तो सही है ना, चलो सही है, आगे देख लेता हूँ, सही ना हो जाएगा ऑप्शन, लगाओ था ना सी। चलो तो 26 कहता है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा। देखो समकोण त्रिभुज में कौन सबसे बड़ी भुजा होती है, कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए आएंगे, देखो ये इजी था, करा इसमें कौन सा पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। तो देखो पहले सुनो, पाइथागोरस ट्रिक होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ क्या आधार का स्क्वायर, यानी कि जो बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा अन्य दो छोटी भुजा के स्क्वायर क्या होगा बराबर होना चाहिए। बोलो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर इसका जो इसके बराबर आ रहा है ना 16 9 25, तो ये आपका है ना। देखो 13 का कितना 169, 12 का 144 और 5 का जो 44 तो ये भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 21 से 441 होगा, और 20 का 400 यानी 841, 29 कितना 29 का भी 841 ये भी होगा, ये आपका नहीं होगा, यानी आपका यही ना ऑप्शन होगा, ये क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही। ये आपका ट्रिक आपका नहीं है, ये आपका सही होगा, लेकिन सब है पाइथागोरस ट्रिक है, पाइथागोरस ट्रिक है, और ये भी है पाइथागोरस ना, पाइथागोरस ट्रिक ये वाला है, और ये भी है, ये भी पाइथागोरस ट्रिक है, पाइथागोरस ट्रिक है। आगे तो अच्छा कर्ण का देखो यहाँ सुनो, कर इसमें पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार के त्रिभुज से संबंधित है, तो समकोण त्रिभुज से ना, यानी कि देखो पाइथागोरस ट्रिक होता है एक समकोण त्रिभुज में, कौन त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग क्या होगा बराबर होगा, तो कौन सा त्रिभुज से संबंधित है समकोण त्रिभुज से क्या आपका संबंधित है। सुनो यहाँ देखो, ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज AB से, तो मान लो त्रिभुज AB से ले लो, समकोण ले लो या फिर कोई भी त्रिभुज ले लो, है देखो सब मान त्रिभुज है ABC है, ये आपका A है, ये क्या आपका B है, ये क्या आपका C है, तो त्रिभुज ABC में B के द्वारा कौन सी भुजा, देखो बी है ना जी, तो बी के द्वारा यही ना भुजा हुआ BC क्या होगा, अब बोलता ए से तो क्या होता है AB, और बोलता सी से क्या होगा AC, या तो हो जाता आपका BC, तो बी से किससे बोला है बी से, यानी कि बी के द्वारा कौन सी भुजा संबंधित है, बी से क्या होगा BC क्या होगा आपका BC हो जाएगा। चलो आगे 30 नंबर सुनो, मान याद है, बोलो साइन स्क्वायर साइन कितना होता है, साइन स्क्वायर रूट 3 बटा 2 का स्क्वायर ना, और कॉस 3 मान रूट 3 बटा 2 का रूट 3 बटा 2 का स्क्वायर। चलो तो 3 का स्क्वायर रूट 9 और 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4, 9 का वर्गमूल 3 बटा 4 और 3 बटा 4, एलसीएम 4 होगा, तो 3 प्लस 3 ना 6 बटा 4 काट दो, 3 बटा 2, आगे चलो, देखो सब इजी था, बिंदु इतना किस चतुर्थांश में, प्लस से है वाला क्या है माइनस, तो प्लस माइनस किस कौन सा मतलब बिंदु का चिन्ह है, प्लस माइनस पता है, प्लस माइनस किसका चतुर्थ का ना, किसका चतुर्थ का, ये नहीं पढ़ाए थे, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें क्या आपको प्लस और क्या होता है माइनस। तो सुनो ये प्लस कितना है, ये क्या माइनस है, कितना होगा चतुर्थ का। आगे देखो
मूल बिंदु का क्या होता है निर्देशांक 0,0,0 आगे देखो क्या बोला कि मूल बिंदु से दूरी एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना 5 कितना होता है 100 5 का 25 यहाँ 144 169 कितना क्या बचून 13 अब 13 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो सुनो यहाँ कहा कि एक शख्स पर किसी एक शख्स कि एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक कितना 8, क्या है 0 तो y अक्ष उस बिंदु की दूरी क्या होगी तो सुनो तो x,0 ना तो है क्या x अक्ष की दूरी होगा है क्या होगा y अक्ष का ना होगा y अक्ष क्या हो जाएगा आपका y अक्ष 0 हो जाएगा। सुनो कह रहा है ना बैठो कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का नियम किसी वृत्त है मतलब कि वृत्त है इसका व्यास मतलब कि ये है क्या है तो इसका शीर्ष का निर्देशांक कितना 3 कॉमा दिला है 4 और का दिला है 5, 6 हमको किसका बोला है केंद्र का नियामक क्या होगा ना है ना बोला तो बैठा लो इस पे x1 प्लस देखो लिखाए होंगे कि वृत्त के केंद्र का नियामक होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2 यहाँ साथ में लिख लो y1 प्लस y2 बटा देखो x1 का x2 तो 3 प्लस 5 बटा 2 हो जाएगा और यहाँ से 4 प्लस 6 बटा 2 तो 8 बटा 2 और 10 बटा 2 4 बटा 5 ये ऑप्शन है 4 बटा 5 ऑप्शन नंबर सी पर आ जाओ। आगे देखो क्या बोला बीच के दूरी निकालो दूरी ऐसे ए भी देखो तो x1 क्या होगा x2 यानी कि -x का होल स्क्वायर y1 क्या हो जाएगा आपका y2 यानी कि -y का होल स्क्वायर। चलो जी ये ना होगा कितना होगा -2y का होल स्क्वायर 4 होगा कितना होगा यहाँ पर 4y का स्क्वायर 4 कॉमन ले सकते हैं जी 100 स्क्वायर प्लस क्या होगा बोलो 4 का वर्गमूल 2 रूट में सीखा ऐसे तो ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो सुनो कि एक अक्ष पर किसी बिंदु का व्यापक रूप बोलेगा या एक अक्ष पर बिंदु का नियामक क्या होता है x, 0 x में कितना होता है 0 सुनो किसी चतुर्थांश में भुज क्या है भुज का मान क्या है धनात्मक और कोटि का क्या है ऋणात्मक ये भुज का हुआ है क्या हुआ कोटि का मतलब चिन्ह दे दिया इन्हें मान ना लिखा हिंदी में लिख दिया किसी चतुर्थांश में भुज का मान धनात्मक भुज क्या होना चाहिए धनात्मक और कोटि का होगा ऋणात्मक तो कौन सा चतुर्थांश में स्थित है ये 5 में कमा में प्लस माइनस चतुर्थ में ऑप्शन डी हो जाएगा। आ जाओ जल्दी 40 हाँ ये देखो ये सब आपका जरूरी था क्या बोला त्रिभुज का परिमिति देखो निकाल पहले से ए बी का दूरी सूत्र से तो देखो तो ए भी तो x1 क्या होता है x2 ना ये y1 निकाल जाएगा y2 3 -0 का होल स्क्वायर और 0 का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 का वर्गमूल 3 ये भी कितना निकल गया 3 अब 20
तो देखो 20 से तो x1 रियल क्या होगा x2, y1 वाला y2, यानी कि यहाँ पर होगा आपको 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, बोलो कितना 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर ना होगा कितना 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, 25 ना, जिसका वर्गमूल 5, तो बीसी निकल गया। अब निकल रहा है एसी, तो एसी देखो तो x1 तो x2 होगा ना, y1 क्या हो जाएगा y2, यानी क्या हो जाएगा एसी का मान 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, लेकिन 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, देखो 0 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 का प्लस 4 का स्क्वायर, बोलो 0 का स्क्वायर 0 और 4 का स्क्वायर 16, तो मतलब रूट कितना 16 और 16 का वर्गमूल 4, तो क्या त्रिभुज का परिमिति, जो परिमिति का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस क्या ए सी, कितना ए बी का मान है, ए बी का मान 3, बी सी का मान 5, ए सी का मान 4, तो ऑप्शन है 12। लिखना भी है क्या, वीडियो में देख लेना। सुना देखो 40 एक शख्स दूरी बोला ना, तो है एक शख्स है क्या है, तो एक से दूर कितना यहाँ पर आपका 3, आगे देखो यदि बिंदु इतना 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 घुमा लेंगे रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक कितना दिले हैं, तो इसमें क्या बी क्यों ना पूछा है, तो क्या होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 होगा ना, तो देखो ई वाला x है क्या आपका y, जैसे मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है x और y, x1 कितना -1 और y का कितना हो गया 1, तो देखो तो मध्य बिंदु तो x1 है क्या हो जाएगा x2, यानी यहाँ पर -1 हो जाएगा, और कितना x1 का मान है -3 है प्लस कितना 1, तो हल होगा, अरे उसमें से मान नहीं निकलेगा, लगा है तो y बराबर तो क्या होता है y1 प्लस y2 बटा x1 कितना था -1, y1 कितना है 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, कितना y1 का हो जाएगा y2 ना, y1 कितना y1 का मान b और y2 का मान b प्लस 4 बटा 2, तो 1 होगा, क्या को b है तो 2b हो जाएगा प्लस 4 बटा 2, क्रॉस कर लो यहाँ से एक लेके, कितना तो 2b प्लस 4 दोनों रह जाएगा, क्रॉस करेंगे तो 2b बराबर 2 प्लस इधर आके माइनस, तो 2b बराबर माइनस दोनों हो जाएगा -2, तो b -2 बटा 2, माइनस कितना आ गया 1, तो इससे -1 आपका सही होगा। आगे देखो क्या बोला, बीच के दूरी सूत्र याद है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 निकाल जाएगा x2 ना, तो कितना -5 हो जाएगा माइनस कितना 7 का स्क्वायर हो जाएगा, y1 निकाल जाएगा y2 ना, y1 क्या होगा यहाँ पर y2, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर, बोलो जी माइनस कितना 12 का स्क्वायर होगा, ऐसे 5 का स्क्वायर, 12 का कितना स्क्वायर 144 और 5 का 25 169, इसका वर्गमूल आपका 13। देखो मूल बिंदु से दूरी याद है ना, सूत्र याद है, मूल बिंदु से दूरी x स्क्वायर प्लस क्या होता है y स्क्वायर, आगे बढ़ जाओ, मूल बिंदु सूत्र पूछ ले था, सुनो यहाँ वही क्वेश्चन जो पिछले था, किस चतुर्थांश भुज क्या है, भुज का मान ऋणात्मक और कोटि का मान क्या है धनात्मक, तो कौन सा पाद में स्थित है दूसरा में, तो दूसरा लग जाएगा, अब आगे बढ़ेंगे। तो सभी वृत्त जो कि त्रिभुज से संबंधित है, इसे नोट लिखाते हैं कि सभी वृत्त और सभी वर्ग क्या होते हैं समरूप, क्या होते हैं समरूप, अध्याय 6 में चलेंगे पढ़ाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, तो टिक लगाना है खाली, सभी बोलेगा सभी वृत्त क्या होते हैं समरूप, सभी वर्ग क्या होते हैं समरूप, क्या होगा आंसर समरूप हो जाएगा, जैसे नोट्स लिखवाएंगे हम, ठीक है।
क्या होगा इसमें, क्या होगा, समरूप हो जाएगा। आगे देखा करो। सुनो, ये भी तो फार्मूला है। सुनो, ये फार्मूला है, मतलब फार्मूला नहीं है, नोट से, कि वैसे ज्यामितीय आकृतियां जिनका आकार, जिनका आकृति के, जिनका मतलब कि आकार समान हो और माप क्या हो, असमान हो। जिनका आकार क्या हो, आकार समान हो और माप असमान हो, उसे समरूप आकृति कहते हैं। क्या होगा, पढ़ा जाएगा समरूप। क्या होगा, समरूप। ये सब लिखवाएंगे, चलेंगे उसमें। तो सुनो, ये देखो थेल्स का, ये देखो सुनो, ये थेल्स पर में है। थेल्स पर में देखो, थेल्स पर में का कथन था कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं के अनुपात क्या करते, विभाजित करते हैं। या किस प्रकार का पढ़ना है, देखो किताब है, किताब लाओ। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ थेल्स पर में कथन पढ़, पेज निकाल लो, ये वाला पेज नंबर 137 है ना। कहा कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींची जाए तो अन्य दो भुजा के अनुपात क्या करते, विभाजित करते हैं। तो क्या होगा आपका थेल्स पर में, क्या होगा आपका थेल्स पर में, इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, इसका थेल्स पर में होगा। ये सब बताएंगे आपको जब चलेंगे। ये देखो क्या समझो, कहा त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, मतलब त्रिभुज ए है, समझिएगा, ये आपका ए है, ये बी है, ये आपका सी है। तो डी के समांतर, डी के समांतर, डी के समांतर, मान लो यहाँ से डी है, क्या है ए है, इसमें क्या ये वाला समांतर है। डी के समांतर एक भुजा मतलब खींची जाता है तो ए बी और ए सी को क्रमशः, देखो ए बी और ए सी को क्रमशः डी और क्या ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ए डी बटा बी डी ना, देखो ए डी बटा बी डी, तो ए बटे क्या हो जाएगा, ए सी। ये थेल्स पर में क्या दिया हुआ है, थेल्स पर में है कि ए डी बटा बी डी होता है। तो यहाँ से ए बटा क्या होगा आपका, ए सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन लेगा, ए बटा ए सी। ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी, ए ना जी, ए बटा ए सी, ठीक है, ए सी। चलिए आगे देखिए। सुनो, यहाँ देखो, समझो, कहा त्रिभुज एबीसी, तो मतलब त्रिभुज है आपका ये वाला है, ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है। त्रिभुज क्या, डी एफ, तो डी है ये वाला, है डी है ई है, क्या है, एफ, समझिएगा। इसमें तो कौन बी ए सी, तो देखो तो कौन बी ए सी बराबर क्या, कौन ई डी एफ, तो ई डी एफ बराबर है तो ए बी बटा क्या है, ए बी बटा ए सी, तो ए बी बटा क्या है, ए सी, ए बी बटा क्या है, ए सी। तो ए बी बटा जब ए सी होगा इसमें क्या होगा, डी बटा क्या होगा, डी एफ, डी बटा डी एफ। समझ आ रहा है, देखो देखो, तो ये देखो त्रिभुज एबीसी, तो एबीसी था क्या, डी एफ, तो देखो कौन, देखो बी ए सी, तो कौन ए जो है ना, कौन ए कौन डी के क्या है, कौन ए कौन डी के क्या है, बराबर है। देखो ए बी बटा ए सी, ए बी जो है ए सी के क्या हुआ, बराबर। जब ये भी बराबर होगा तो ये से क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा। यहाँ क्या डी बटा डी बटा डी बटा क्या हो जाएगा आपका, डी एफ, डी बटा डी एफ इसका आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ। जिसका संगत कोण बराबर हो, भुजाएं क्या, संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आगे आइए, सुनो, इसमें देखो ये सब, देखो सब पढ़ाएंगे तब देखो। इसमें कहा था एबीसी में जी समझो क्या बीसी है, जो एडी बटा बी, समझो पहले ये फिगर है, ये आपका ए है, ये बी है, क्या आपका सी है। देखो इसमें डी और क्या ई है, देखो एडी बटा बी डी, यानी एडी कितना है, एडी का मान
3। अब बीडी कितना है 5, एडी का मान 3, बीडी का मान 5। तो देखो एसी, एसी कितना है जी, सुनो एसी कितना है 5। अच्छा अच्छा 5 5 6 है एसी। चलो अब सुनो एसी का मान कितना 5.6 है। अच्छा तो इसमें एसी का मान छोटे हैं, ए क्या पूछा, ए का मान कितना होगा। सुनो तो ए का मान पूछ रहा है, क्या होगा 3 बटा होगा आपका 5, क्या होगा ए बटा इससे, तो ए बटा हो जाएगा आपका इससे। इसमें कितना बोलो, इसमें कितना मान रखेंगे, दोनों क्या बराबर हो जाना चाहिए, बोलिए ए बटा इससे 2.3 बराबर नहीं होगा 5.6, इसका मान दिले है। तो सुनो बुआ कितना 5 कितना 5 या 3 8 होगा, 5 कितना 5 या 3 8, यानी सर जोड़ 8 हुआ, तो 8 हुआ तो कैसे हुआ, तो यहाँ पर 8 हुआ तो आपको हो जाएगा, रुक जाओ ये हो जाएगा, रुक जाओ ए बी, सुनो ए बी बट्टा हो जाएगा आपका ए डी, समझिएगा ए बटा हो जाएगा आपका ए नहीं रुक जाओ, ए बटा हो जाएगा आपका इस क्या होगा एसी, क्या होगा समझ एसी। ए बी कितना होता है, तो ए बी कितना है, ए बी का मान, ए बी का मान कितना बोलिए, ए बी का मान कितना है 3 है, और ए बी का मान 3 है, ए बी 5 ना है, कितना है 5 है, रुक जाओ बढ़ा देते हैं 5 हुआ, और ए बी बटा ए डी, रुको रुको ना, ए बी 8 हुआ ना जी, ए बी कितना है 8, यहाँ 8 लिखो ठीक है, यहाँ 8 लिखो ठीक है, तो ए बी बटा ए डी, तो ए डी कितना है 3 है, समझना। तो देखो ए कितना है, एसी कितना टोटल कितना, एसी कितना है 5.6 अट्ठा ए, अब ऐसे निकालो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ देखो 8 ए होगा, 8 ए होगा, 3 गुना 5.6, ए बराबर समझिएगा 3 गुना 5.6 बटा 8 7 56 7 या 21, तो अपना 2.1 आंसर है, ऑप्शन डी निकाल दिया ना। अरे समझो पहले, देखो 3 है कितना है, पहले साफ समझो, पहले एडी बटा इसका मान दिया है, इसका मान दिया हुआ है ना, हाजिर का मान ना, इसका टोटल का मान दिया ना है, कितना है समझिएगा, जब 3 है कितना होगा 8 होगा। चलो तो देखो तो देखो तो इसका हम किसी का मान निकालना ना है, ऐसे मान निकालना ना है जी, और ए भी ना दे तो ए भी टोटल 8 होगा, जोड़ेंगे नहीं कि 5 में 8 नहीं होगा, 8 3 है 5 कितना होगा 8 हुआ ना जी। अरे सुनो, अरे ए भी कितना जोड़ के आया जी 8 आया ना, और ऐसे कितना देना है, तो समझ में आ रहा है, एक मान देना है कितना, ऐसे मान के जोड़ना है, निकालना है, तो लिखो ए डी बट ए बी बटा लिखो ए डी, यानी कि ए बी बटा ए डी होगा, तो ए सी बटे क्या होगा ए होगा, ठीक है। तो ए डी का मान तुमको 8 है, तो 8 लिखा हो, और ए डी का मान कितना है 3 है, ए सी कितना है 5.6 है, और हमको इसमें का ए क्या करना हमको निकालना है, मान लीजिए कितना 2.8 आ गया, उसमें बताएंगे चैप्टर चलेंगे तो ठीक है। आप बोलो क्या दिक्कत है, अगर इसका मान दिया हो रहता ना, इसका मान निकालते हैं तो निकालते ए डी बटा बी डी, तो ए बटा इसी समझ निकालते हैं, आपका आंसर आ जाता है, लेकिन ऑप्शन नहीं था, ऐसे इसको मान जोड़ लिया हूँ, इसका मान दिया हुआ है, तो इसका ए डी बटा हो जाएगा तुमका ए बी बटा ए डी हो गया, तो ए सी बटा आपका ए हो जाएगा, मान बैठा लीजिए, आपका आंसर आ गया। हल्ला मत कीजिए, आगे देखिए, आगे देखिए, नहीं आएगा तो कोई नहीं आएगा, पढ़िएगा तो समझ में आएगा सब, समझो आता कुछ समझे। देखो आ रहा है किसी ब्रिज का कितना परिधि है 2 पाई 8, तो ब्रिज का परिधि 2 पाई
8 कितना के बराबर है? 88 की क्या है? 88 के बराबर। तो 2 होगा कितना पाएगा? 22/7 8 10 के 10 और कितना 88। 22 दूनी कितना? 44 60/7 होगा और 88 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना। तो लिखो यहाँ तो काट दो। 40 दूनी की 88 होगा होगा 8/7 2 बचा ना बचा क्रॉस मल्टीप्लाई 7 दूनी की 14 क्या निकल गया? वृत्त का त्रिज्या निकल गया। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7 हुआ कितना आर का मान है? 14 तो 14 गुना 14 काटो 7 दूनी की 14 तो 22 गुना 28 कितना आएगा? 616 आएगा। 616 नहीं आएगा। कितना आएगा? 616 आएगा। आगे देखिए सुनो देखो दिया हुआ क्या? अर्धवृत्त का परिमित पाई आर प्लस क्या? 2r पाई आर प्लस 2r फार्मूला है अर्धवृत्त का परिमित पाई आर प्लस क्या? 2r। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखो मान याद है तो 3 लिखेंगे। इसे मान बोलो। सेक 30 कितना होता है? जल्दी बोलो। 2/√3 है 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 इसका मान 1 तो 1 का स्क्वायर तो 3 होगा। 2 का स्क्वायर 4 इसका मान 3 हो जाएगा अब प्लस 4 गुना हुआ 3 से 3 काट दो तो 4 प्लस 4 सुनो ये क्या फार्मूला है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो ऑप्शन में है। हाँ ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी। हाँ किसी वृत्त के 2 त्रिज्या मान लो कि माना वृत्त है तो केंद्र त्रिज्या ये दो हो गया ना। इस भाग को क्या कहते हैं? इस भाग को कहते हैं त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे इस भाग को? त्रिज्या खंड। आपका इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर कहा कि 21 सेंटीमीटर समझो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 120 डिग्री का केंद्रीय कोण मतलब त्रिज्या खंड का परिमाप। क्या त्रिज्या खंड का परिमाप। सुनो देखो परिमाप सूत्र होता है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर प्लस कितना 2r। ठीक है फार्मूला होता है त्रिज्या खंड का परिमाप का। आज देखिएगा जी कितना थीटा का मान है 120 यहाँ 120 लिख लो बटा 360 हो गया कितना पाएगी 2 लिखिए 22/7 कितना आर का मान देना है 21 यहाँ पर 21 हो जाएगा आप प्लस 2 आर का मान हो गया 21 तो काटो तो 12 3 36 और 3 7 21 और 7 से 7 तो कितना 22 दूनी की 44 21 दूनी की 42 4 तो 6 4 8 86 डिग्री है। यहाँ देखिए देखो क्या कहा परिधि 22 सेंटीमीटर वाले क्या वृत्त चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या दले वृत्त का कितना है परिधि कितना 22 सेंटीमीटर। सुनो तो वृत्त का पहले परिधि वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर कितना 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 दले परिधि बताइए 22 सेंटीमीटर या 22 लिख देंगे। अच्छा 2 होगा कितना 22/7 8 10 के 10 22 से 22 काट दें कटेगा ना तो 1 बचेगा और 2r बटा 7 गैस को क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2r कितना 7 r कितना 7/2 क्या है चतुर्थांश का
1/4 अब पाई आर इसका फार्मूला हो गया, ठीक है। 1/4 हो गया, पाई 22/7। आर का मान निकाला हूँ 7/, स्क्वायर तो 2 बार लिखेंगे ना जी। चलो 7 से 7 कैंसिल, 2 से कटेगा 11 बार में, 11 7 77, 4 होने के 8, 70/8 ये आपका आंसर। आगे बढ़ो। सुनो, एक कहा ना कि बाहरी त्रिज्या कितना है, कहा कि बाहरी त्रिज्या आपको, कि बाहरी त्रिज्या आपका बड़ी आर है और यानी कि अंदर का कितना त्रिज्या है आपको, छोटी आर है। अंगूठी देखो, क्या देखो अंगूठी देखो, सुनो मान लीजिए ये है एक बाहरी त्रिज्या हुआ, इस अंदर भी थोड़ा सुनो, मान लीजिए ऐसे हो गया ना, तो जैसे मान लीजिए केंद्र हुआ, देखो बाहर का हुआ, एक अंदर, देखो एक यहाँ से कोई त्रिज्या होगा ना इतना, देखो मान लीजिए छोटी आर है, यहाँ से लेके क्या है आपको बड़ी आ रहा है। तो बोले इसको जो फिगर है ना, इसको बोलते हैं वलय। क्या बोलते हैं? वलय, यानी कि रिंग। यानी कि वलय मतलब क्या, रिंग मतलब क्या, अंगूठी। वलय का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई होता है, बड़ी आर का स्क्वायर और छोटी आर का स्क्वायर। मैं सोल्यूशन में पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। क्या हो जाए आपका बी। आगे देखिए, तो कहा इसमें किसी एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप, वही चांद के का परिमाप कितना है, 36 सेंटीमीटर है। यानी कि परिमाप कितना, 36 सेंटीमीटर है। इसका व्यास की लंबाई कितना है, देखो तो अर्ध का परिमाप क्या आता है, पाई आर प्लस क्या 2r, कितना दिला है इसका 36 सेंटीमीटर, तो 36 लिख लो, 36 हो जाएगा 22/7, और ये 8×10 और 2 लिखेंगे, और कितना ये 8×10। यहाँ देखो अगर मान लो 36 हो गया, 22r होगा, अब बटा 7 प्लस क्या 2, यही ना होगा जी, होगा ना ऐसे। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई, तब 22 22 22 24, तो 24r हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 36 में कितना हो गया, 7, तो r बराबर है 36/7, 24 काटिए, 12 दूनी के 24, 12 3 36, कितना r हो गया 7 या 21/2। व्यास की लंबाई, तो व्यास की लंबाई ना 2 गुना क्या होता है त्रिज्या 2, कितना आर का मान है 21/2, काट दो, 21 सेंटीमीटर आंसर है ना। चलो तो कितना लॉन्ग लॉन्ग मैथ ले ले, बस हल्ला मत, 10 को और है, हल्ला करके पीटना चालू कर देंगे। पता है ना सेंटीमीटर। अब देखो सुनो, हाँ से देखो वो ये सुनो, इसका किसी त्रिभुज के मध्यिकाएं, किसी त्रिभुज के मध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर जो जाती है, तो यह बिंदु प्रत्येक मध्यिका को किस अनुपात में, देखो इसका आंसर होगा 2 अनुपात, लिखवाएंगे चैप्टर पर जाएंगे तो अभी समझना है कितना 2 कितना 2:1, इसका आंसर हो जाएगा। अनुपात पूछेगा माध्यिका और मतलब कि त्रिभुज के संबंधित क्वेश्चन, ऐसा कितना 2:1 क्वेश्चन याद रखेगा। आगे देखिए, सुनो हल्ला नहीं, किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक, मतलब कोई त्रिभुज है लंब समद्विभाजक, मतलब कि मतलब ये है आपका, बी है आपका सी, लंब यहाँ से ऐसा लंब गिरेगा, यहाँ से ऐसे गिरेगा, यहाँ से ऐसे गिरेगा, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, इस बिंदु कहते हैं अंत केंद्र। क्या बोलते हैं, अंत केंद्र हो जाएगा। आगे आइए, 61 हो गया ना, 62 नंबर। सुनो हल्ला नहीं, देखो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई, यानी भुजा कितना डाले हैं 1 सेंटीमीटर। क्या बोला कि मतलब कि भुजा की लंबाई इतना हो तो समूह भुजा पर डालेंगे लंब की लंबाई, फॉर्मूला होता है इसका √3/4, क्या होता है भुजा, तो √3/4 हो गया, भुजा का मान x, यानी कि x √3/4 इसका आंसर हो जाएगा। हल्ला की बात ना करें, आगे बढ़ते चलिए। हाँ यहाँ देखो,
इजी है। कहा कि यदि वृत्त का एरिया कितना मिला 28.5 सेंटीमीटर है, इसका परिधि क्या होगा? तो वृत्त का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है कितना 28.5 क्या होगा बराबर कितना पाई 22/7 होगा स्क्वायर जस के 38.5 दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ऐसे तो हो जाएगा आपका 22r² और 38.5 गुना 7 तो r² बराबर 38.5 गुना 7 इन होगा। गुना नीचे भागा में आ गया ये वाला प्रोसेस। चलिए तो r² बड़ा होगा 38.5 गुना 7 बटा 22 गुना 10 होगा। घटिए तो इसको 5 से 5 घटेगा 5 घटेंगे कितना होगा 5 से बताइए 5 दूनी के 10 अब 5 7 35 ना 5 7 35 और 36 37 38 फिर 5 7 35 हाँ 11 दूनी की 22 11 7 77 यानी कि r² बड़ा बच गया 7 गुना 7 और 2 गुना 2 स्क्वायर से रूट चढ़ेगा स्क्वायर से रूट चढ़ेगा तो 7 गुना 7 और 2 गुना 2 कितना आर का मान यहाँ तो आर का मान कितना निकल जाएगा बताइए 7 क्या गो है 2 गुना तो बाहर निकलेगा और 2 ये क्या गो है 2 तो बाहर 2 आर का निकल गया क्या वृत्त का परिधि क्या 2 पाई आर तो 2 होगा 22/7 कितना 7/2 तो 2 से 2 कैंसिल 7 से 7 कितना 22 सेंटीमीटर इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना सिर्फ पहले फार्मूला याद रखेगा बनाइएगा आपको आंसर बनने का थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। चलिए देखिए इजी है ज्यादा लॉन्ग नहीं है। अब देखो 64 नंबर देखो कर रहा है यहाँ पे देखो इसका भी बनाना पड़ेगा थोड़ा सा लॉन्ग है इसे आंसर देखो आपको इसका अच्छा ये तो इजी है। तो कहा कि एक बेटे का कितना दे परिधि कितना तब परिधि कितना 242 परिधि क्या था 2 पाई आर तो 2 लिखो 22/7 8 10 के 10 और 242 तो 44 आर होगा ना अब बटा 7 कितना 242 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 44 आर बराबर 242 गुना 7 इसीलिए आर बराबर कितना होगा 242 गुना 7 बटा 44 करिए तो 11 से 11 चौको 44 और 11 दूनी की 22 22 और 2 24 फिर 11 दूनी की 22 और 2 से बार में कितना 11 बार में कितना आर का मान 11 7 77 और बटा 2 क्या वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर तो कितना पाई 22/7 कितना आर का मान है 77/2 77/2 है ना स्क्वायर करेंगे तो 7 से कट के बाद में 11 बार में और 2 से 11 से फिर 2 से भी 11 बार में यानी कि 11 का स्क्वायर 121 और गुना 77/2 गुना करिए तो कितना आता है 121 गुना 77 7 होगा 7 दूनी के 14 8 7 होगा 14 8 तो 7 7 से 11 12 13 कितने इतने ना आ गया तो भागा दीजिए 2 से तो 4 दूनी के 8 13 2 6 के 12 1 फिर 2 5 10 1 17 2 8 16 फिर 1 यहाँ 5 यानी कि मान लो 46 58.5 46 58.5 आपका आंसर आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन इजी था चलिए देख लीजिए 65 नंबर सुनो 65 कहा कि यदि दो वृत्त के परिधि सुनो बहुत ये क्वेश्चन समझिएगा। अब क्वेश्चन कहेगा कि यदि दो वृत्त के सुनो यदि दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ रहे या परिधि के अनुपात दिया हुआ रहे क्या पूछेगा क्षेत्रफल यदि त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ रहे या परिधि का अनुपात दिया हुआ रहे अब पूछेगा कि एरिया का अनुपात क्या होगा इसका स्क्वायर कर लो तब बोलो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 4 कितना 4 अनुपात 9
अगर क्वेश्चन दे दे किसी वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दे दे ऐसे 16:9, तो बोला कि त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहेगा और त्रिज्या का पूछेगा, उसका रूट से बाहर निकाल लो, तो बोलो उसका वर्गमूल निकालो, उस संख्या का वर्गमूल निकाल लो। तो 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3। अगर ये दिया हो रहेगा तो ये पूछेगा कैसे काम करेंगे। त्रिज्या का मान दिया तो त्रिज्या का दिया हो रहा है तो परिधि का क्या कर लेंगे स्क्वायर। एरिया पूछेगा स्क्वायर कर लेंगे। अगर एरिया दिया हो रहेगा परिधि का पूछे या त्रिज्या का पूछे उसका रूट निकाल लेंगे, तो दिक्कत नहीं ना। चलाने देखिए 66। देखो वो क्वेश्चन लॉन्ग है, बनाने वाला है। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 7000। बताएंगे ऑफलाइन में, ठीक है। 7000 होगा, इजी लेवल है, ठीक है। पूछ लीजिएगा इतने में 7000। पहले इसको निकालेंगे, वृत्त का परिधि निकाल करके। सब नाइन तो पढ़ चुके थे, पहिए का वृत्त नहीं बताए थे, व्यास गोला नहीं था वो वाला। चलिए इससे कितना होगा आंसर 7000, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक लगा लीजिए, हल्ला ना कीजिए, आप हो ही गया है। देखो इसका मान पता है ना, इसका मान कितना होगा 1। हाँ तो इसे पता है ना, उसमें वो लोग सब भी पता किया करो। इसे मान कितना होगा 1। तो आगे देख लो थोड़ा सा, सर इजी लेवल था कि नहीं था बताओ। देखो sin 60 कितना होता है, √3 ना होता है। sin 60 कितना होता है √3। और 10 जीरो पर कितना, 10 जीरो का मान 10 जीरो का मान 0 घटाएंगे कितना हो जाएगा √3। इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो, एक क्वेश्चन और आ गया, 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। सुनो, अगर tan थीटा अब प्लस cos थीटा किसके बराबर है, तो देखो tan थीटा क्या होता है sin थीटा होता है, पता है क्या cos थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है। cos क्या होता है cos थीटा, पता क्या होता है यहाँ पर जो sin थीटा। ऐसे हम लो जी, तो sin थीटा इनटू cos ये ना होगा, तो sin cos को क्या बचेगा sin। आप sin से क्या होगा sin स्क्वायर थीटा, sin sin कटेगा क्या बचेगा cos, cos स्क्वायर। तो देखो तो sin स्क्वायर थीटा अब प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो यहाँ पर 1 हो गया, बड़ा कितना sin थीटा इनटू कितना cos थीटा। हल्ला नहीं कीजिए। अब कैसे लिखेंगे क्या 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा। तो 1 गुना 1 तो 1 ना रह जाएगा, और इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा जी, ऐसे गुना करेगी तो sin cos हो जाएगा। बोलो तो 1/sin किसके बराबर पता है cos थीटा के बराबर, किसके बराबर cos थीटा के बराबर। 1/cos किसके बराबर sec थीटा के बराबर। तो ऑप्शन में है ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन है देख लेते हैं, उसके बाद छोड़ेंगे। चलिए यहाँ कहा क्वेश्चन नंबर कि tan थीटा कितना है, tan थीटा बराबर कितना देला है आपको 21 बटे कितना देला है 20 देला है। tan के समूल p बटा b, यानी कि आपको p का मान आपका 21 हो गया और b का मान 20। h मान निकालना है रूट अंडर क्या होगा p का स्क्वायर और प्लस क्या b का स्क्वायर। यहाँ पर 21 का स्क्वायर और प्लस कितना 20 का स्क्वायर। 21 का 441 और 20 का 400 है ना होगा, इसे कितना होगा इसका वर्ग जोड़े 841 29 हो गया ना। तो एच मान तो निकाल दिया हूँ। तो क्या पूछा है cos थीटा बराबर क्या होगा, क्या पूछा है cos थीटा बराबर क्या होगा। सुनो तो cos थीटा ना पूछा, तो देखो cos थीटा बराबर cos थीटा क्या होता है b/h। कितना b का मान था देखो ये क्या है tan थीटा दिले था ना जी 21/20 था, p/b। कितना b का मान है बोलो कितना p का मान, और h का मान निकाले थे कितना 29।
20/29 ऑप्शन में है। चलिए आपको आपको जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट का पूरा ऑब्जेक्टिव मिला दिया हूँ, अपन देख लीजिएगा। बाकी कब सब्जेक्टिव कल काम करेंगे। चलिए जय हिंद जय भारत। आज की तो क्लास इतना ही रहेगा, कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।